कॉन्फ्रेंस है वो आप कर रहे हैं और ये जो दस्तावेज आपके पास है ये किस लिए आप मीडिया के सामने रख रहे हैं? देखिए उपल जी, सबसे पहले मीडिया पत्रकारों का, मीडिया बंधुओं का आभार। हमने एक अच्छी सोच के साथ एक करनाल के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी कि हम जो है यहाँ पे एक मेडिकल हब बनाएंगे और एक अच्छा बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं हम जो है इस ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि आसपास हमारे अस्पताल के 70 गांव लगते हैं। हमारा एक अस्पताल हमने खोला आरपी वेल्टार जिसका नाम है, जो कि ग्राम बस्ताड़ा टॉल बैरियर के बिल्कुल नज़दीक है। वहाँ पर हमने एक अस्पताल 2024 जनवरी 2018 में शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने एक एग्रीमेंट किया था भरत सिंघल और डॉक्टर राजीव सिंघल से, जिसके अंदर हमें बताया गया था कि आप लोग इस अस्पताल में पैसा लगाएं, जो भी आप पैसा लगाएंगे वो 3 साल के बाद आपका पैसा आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल फेवरेबल टर्म्स के हिसाब से एक एग्रीमेंट हुआ था। और एग्रीमेंट के हिसाब से इसका पॉइंट है कि आप जितना भी पैसा लगाएंगे वो 3 साल के बाद वो पैसा भी हम आपको लौटा देंगे। चूँकि आरपी एजुकेशन ट्रस्ट, जिनका एक अच्छा मेडिकल एक कॉलेज भी चल रहा है जिसमें मेडिकल की सुविधाएं, फार्मेसी और कई कोर्सेज, और आरपी बासमती राइस, कई इन प्रकार की इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हमने इनके ऊपर विश्वास किया और विश्वास करके हम इनके ट्रैप के अंदर जो आ गए। हमने जो है इनके साथ एक एग्रीमेंट किया। 2 साल तक हम इसके अंदर पैसा लगाते रहे, लगभग कई करोड़ों रुपए लग जाने के बाद फिर एग्रीमेंट को रिन्यू भी कराया। हमें उम्मीद थी कि अब सारे पैनल्स इंश्योरेंस आ गया है, हमारे साथ डॉक्टर आर.आई. सिंह और बेहतरीन डॉक्टर इस एरिया के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हमें ये था कि ये अस्पताल अच्छा चलेगा और हम इस एरिया के अंदर लोगों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं दे पाएंगे। दोबारा से ये एग्रीमेंट रिन्यू हुआ 24 जनवरी 2018 वाला, फिर से रिन्यू हो गया 5 साल के लिए। उसके अंदर भी यही सभी शर्तें थी। जब ये कोविड का टाइम आया, जब कोविड का अभी कुछ समय पहले कोविड आया हमारे क्षेत्र में, तो उस समय अस्पताल जैसे ही प्रॉफिट में आया, तब जो आरपी एजुकेशन ट्रस्ट वाले लोग हैं, इन लोगों की मन में कहीं ना कहीं खोट आ गया। इनको लगा कि क्यों ना अब ये अस्पताल मानिक सिंह बेदी से और गुरमीत सिंह से वापस ले लिया जाए। इन्होंने उस समय पे कुछ ओछी हरकतें करनी शुरू कर दी। इन्होंने कुछ गुंडा तत्व के लोग, कुछ बदमाशों को हमारे अस्पताल में भेजा। कुदरती मैं उस दिन अवेलेबल नहीं था, मेरे पार्टनर मानिक सिंह बेदी उस समय अस्पताल में थे। कब की बात है जी? ये बात है जी अपना 6 जून की, 5 जून का मैटर है बाकायदा। इसको जो है 5 जून अभी का है जी, ये 5 जून 2021 ये बाकायदा पानीपत सवेरा ने, दैनिक सवेरा ने इसको कवर भी किया। ये भरत सिंघल है जो इसकी फोटो है, जिसने इन पे हमला किया था। और इनके साथ में जो है वो सुभाष नाम का कोई शख्स है जिसको हम पहले से कभी नहीं जानते थे, कभी नहीं मिले थे। तो इसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर मधुबन थाने के अंदर इसके अंदर दर्ज हुई। तो उससे पहले कोई लिटिगेशन चल रही थी आप? नहीं, कोई लिटिगेशन नहीं थी। सिर्फ इनका ये था कि ये अस्पताल, इनके मन में ये था कि किसी तरीके ये लोग जो हैं अस्पताल को खाली कर दें और ये लोग यहाँ से चले जाएं, और जो इन्होंने पूंजी अपनी लगाई है हार्ड एंड अर्न मनी, उसको ये यहीं पे छोड़ दें। इसी के चलते इन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर दी हमारे डॉक्टर स्टाफ के साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ, हमारे सभी फार्मेसी वाले हमारे मित्र बैठे हैं यहाँ पे, सभी के साथ इन्होंने इस प्रकार से बदतमीजी करनी शुरू कर दी कि ये लोग जो हैं यहाँ से किसी भी तरीके चले जाएं। इन्होंने उसके बाद इन्होंने क्या करा कि बिल्कुल ओछी हरकतों पे उतर आए। पेशेंट वहाँ पे एडमिट होते थे और इन्होंने बिजली और पानी जो है अस्पताल की काट दी, क्योंकि बिजली जो है कॉलेज से कॉमन मीटर था, कॉमन मीटर के चलते वहाँ से आ रही थी, जिसके चलते जो है बिजली भी इन्होंने काट दी। जब बिजली कट गई तो आप समझ सकते हैं, पेशेंट वेंटिलेटर पे भी हो, पेशेंट आईसीयू में भी हो, पेशेंट ओटी में भी हो, अगर बिजली चली जाए तो कितना मुश्किल स्थिति अस्पताल के लिए पैदा हो सकती है। जिसके तहत फिर हमें मजबूरी में हमें कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में जब हम गए तो कोर्ट में हमें स्टे ऑर्डर भी मिला। स्टे ऑर्डर के अंदर हमारी ये बिल्कुल क्लियर टर्म्स थी, मैं अभी आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। स्टे ऑर्डर के अंदर बिल्कुल क्लियर टर्म्स थी कि ना तो आप इनकी बिजली काट सकते हैं और ना ही जो है आप इनके साथ किसी प्रकार की इनकी मैनेजमेंट में दखल दे सकते हैं। इन द कोर्ट ऑफ विजय सिंह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज करनाल, इनकी कोर्ट के अंदर जो ये फैसला आया, इसके अंदर क्लियर ये आया कि इन्हें हमें एंटरिम मेयर मिला, जिसके अंदर जो है ना तो ये किसी प्रकार के मैनेजमेंट के अंदर दखलंदाजी कर सकते हैं, ना ही ये बिजली काट सकते हैं। जो इन्होंने खाते के अंदर बैंक खाता इन्होंने बंद करवाया था, वो खाता भी ये बंद नहीं कर सकते। डॉक्टरों को ये किसी प्रकार से रोक नहीं सकते। मेडिकल लैब, कैंटीन, फार्मेसी, किसी प्रकार के इक्विपमेंट्स को ये नहीं छेड़ सकते। अस्पताल की बिजली पानी को नहीं काट सकते। और इस प्रकार का ऑर्डर जो है हमें, स्टे ऑर्डर जो है हमें करनाल से एडिशनल सेशन जज ने हमें दिया। इसकी कॉपी मैं आपको मुहैया करवा दूंगा। उसके बाद जो है कुछ समय पहले इन्होंने क्या करा, ओछी हरकतों के चलते इन्होंने जो है बदमाशी शुरू कर दी, जिसके बाकायदा जो है इसके अंदर ये एफआईआर जो है इसके अंदर दर्ज हुई। एफआईआर मधुबन थाने में दर्ज हुई 323, 34, 354D, 506, 354D इसलिए लगी, इन्होंने हमारी जो महिला कर्मचारी थे उनके साथ भी इन्होंने बदतमीजी की। ये मानिक सिंह, रघुराज सिंह बेदी ने ये कंप्लेंट दी थी, जिसके चलते भी मीडिया के अंदर ये न्यूज़ भी आई। इस मामले में जी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। वो 1-1 महीना जेल में भी रहे थे।
एक महीने बाद उनकी पर जो इसमें है भरत सिंगल की गिरफ्तारी के लिए कुछ नहीं आया था। कितने करोड़ का जो है हमारे साथ 8 करोड़ आप बता रहे हैं, तो वो मामला कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल देखिए जी, 8 करोड़ रुपए हमारे कहाँ पे लगे, सीधा सा हिसाब है जी। एक अस्पताल इनके साथ टाई अप हुआ था, अगर आप अस्पताल में गए हो तो उसके ऊपर एक सोलर पैनल लगा हुआ है, जो सोलर पैनल बिजली को बनाता है, तो बिजली बिल का तो मतलब ही नहीं रह जाता। वो बिजली को पूरे संस्थान को, साथ में आरपी ट्रस्ट को, साथ में इनकी फार्मेसी कॉलेज को, साथ में जो इनका कॉल सेंटर का काम चलता है वहाँ पे पूरी वो बिजली बनाता है। हमारा शुरू में इनसे ओरल मौखिक एग्रीमेंट ये हुआ था कि आप जितना भी समय यहाँ पे रुकते हैं 2 साल तक का, तो आप बिजली का बिल हम आपका सोलर पैनल से एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद की जो भी कहानी होगी वो हम करेंगे। अगर आप सोलर पैनल पहले से लगा हुआ सोलर पैनल शुरू से लगा हुआ था, जब इन्होंने एग्रीमेंट किया था तभी। एक चीज़ है ना, एक चीज़ तो हमारे पास है ही है, लेट अस सपोज पानी की पाइप हमें दी हुई है तो पानी तो हम लेंगे ही ना, सोलर का पैनल तो हमारा लगा हुआ है उसके अंदर। आपने जो प्रश्न पूछा सर ये, तो उसके अंदर जो है एज पर ओरिजिनल एग्रीमेंट डेटेड 24 जनवरी, सेकंड पार्टी द्वितीय पक्ष ये लोग हैं, प्रथम पक्ष हम हैं। इन्होंने हमने अपना सारा हिसाब किताब, अपने इनकम, अपना नया इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने इक्विपमेंट परचेज, सारे बिल इनको सेकंड पार्टी से शेयर कर दिए हैं और पहली पार्टी ने उसे करेक्ट और जेन्युइन पाया। अगर हमारा कोई भी हिसाब पेंडिंग होता तो रिन्यूअल एग्रीमेंट पे साइन कोई क्यों करता? अगर मेरा कुछ भी चीज़ आपसे पेंडिंग है, लेट अस सपोज मैंने आपकी दुकान किराए पे ली है, 1 महीने के बाद अगर दूसरा महीना आपको मैंने किराया नहीं दिया तो आप मुझे 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक आगे रिन्यूअल में एग्रीमेंट थोड़ी करोगे कि 1 साल का अगर आप मेरा बिजली का बिल बकाया होगा तो। आपका कितने टाइम का एग्रीमेंट हुआ हुआ है? हमारा 2025 तक का एग्रीमेंट है जी अभी वैलिड, और जो हमने स्टे लिया है, स्टे के अंदर मैं आपको सारी टर्म्स बता चुका हूँ। अब उसके बाद जो आगे की कहानी की आती है कि अब स्टे होने के बावजूद, स्टे से पहले का मैं आपको वाकया बता देता हूँ। इन्होंने हमें बोला कि भाई हम जो है आपको विलिंग है, हम उनके माध्यम से इन्होंने हमें बोला कि भाई हम जो है विलिंग है, आप लोग बैठिए। इन्होंने भी कुछ मेल्स हमसे शेयर करी, हमने भी उन्हें कुछ मेल के माध्यम से बोला। लेकिन जब बातचीत आई कि भैया आप हमें कितना अमाउंट देंगे, तो इन्होंने हमें पार्ट पेमेंट के 2 चेक दिए, जिसमें एक अमाउंट था 2 करोड़ रुपए का और एक अमाउंट इनकी जीजा जी की फार्मेसी थी लगभग 97 लाख। सेटल कितने में हुए थे जी? सेटलमेंट नहीं थी कोई, पार्ट पेमेंट, एक पार्ट पेमेंट 3 करोड़ रुपए की पार्ट पेमेंट का नेक्स्ट आगे लगाने के लिए और पेमेंट नेक्स्ट आगे के लिए आगे लगाने के लिए कि अब जो है मैनेजमेंट में हम भी शेयर होल्डर हो जाएंगे, तो आप जो है 3 करोड़ रुपए हमसे ले लीजिए। वी आर मोर देन हैप्पी। हमने एक छोटी सी सेरेमनी करके, खत्म नहीं हो रहा था, नहीं खत्म नहीं हो रहा था, वो एक आगे तक के लिए एक्सटेंड हो रहा था। हमने जो है एक छोटी सी केक कटिंग सेरेमनी करवा करके बकायदा जो है अपने स्टाफ के सामने एक केक कटिंग करवा करके इनको जो है बकायदा वो चेक हमने लिए और उसकी बकायदा जो है फोटोग्राफ्स वगैरह खींची। उसी शाम को आरपी का मतलब 354 वाला मामला हुआ था, उसके बाद की बात है ये? वो उससे पहले, उससे बाद की बात है, उससे बाद की बात है जी। भरत ने खुद आने के लिए मना कर दिया था, उन्होंने अपने फादर को भेजना शुरू कर दिया था कि एज पर एग्रीमेंट उनके फादर आ नहीं सकते थे, पर उन्होंने मतलब हमारी आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने कह दिया कि मेरी जगह पे मेरे फादर आएंगे, जबकि एग्रीमेंट में कहीं नाम नहीं था। मैं इसका जवाब दूंगा। ये बात कर दे, वो इन्वेस्टमेंट का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। वी हैव एवरीथिंग ऑन पेपर। मैं मुंह से बोलूँ उस चीज़ का तो कोई बात नहीं है ना। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो स्पेस पोस्ट का नाम आ जाता है जी आरपी एजुकेशन ट्रस्ट और इनके ट्रस्टीज और इनके डायरेक्टर्स, इनके ऑथराइज सिग्नेटरीज। आरपी जो है इनके पिताजी का नाम है राजपाल सिंघल, हमें भी बाद में पता चली ये चीज़। राजपाल सिंघल ने आ करके जी हमें ये चेक प्रोवाइड किया, तो चेक देते हुए कि बकायदा जो है सेरेमनी हुई, बकायदा ये इसके पिताजी, ये मानिक जी, ये मैं। परंतु उसी शाम थाने में जाकर के, पुलिस स्टेशन में जाकर के ये आरोप ये लगाते हैं जी मैं तो ये हुई नहीं। उसी अगले दिन इन्होंने जब ये चेक हमने लगाया, चेक बाउंस हो गया, तो इन्होंने थाने में जाके एक एप्लीकेशन दीजिए, हमारा तो ये चेक ही नहीं है, ये चेक ही हमने कभी इशू नहीं किया, ये चेक तो हमने 2019 में 2020 में हमारी तो चेक बुक ही गुम हो गई थी और ये चेक हमारा इस प्रकार से। कोई डीडीआर कुछ कटवाया हुआ उन्होंने? नहीं, ये कोई डीडीआर नहीं कटी थी, कोई कुछ नहीं कटा था। उसके बाद डीएसपी साहब ने जब इसकी जांच करी, पहले तो जांच के लिए इन्होंने काफ़ी जगह इन्होंने कार्रवाई की मांग की, और जब डीएसपी साहब ने इसकी जांच करके हमें दी, तो डीएसपी साहब ने कुछ फैक्ट्स इसके अंदर लिखे कि भाई इसके अंदर क्या है, ये वाला चेक इन्होंने कहा, तो यही प्ली रही हमेशा शुरू से कि ये चेक भी जो है हमने इनको दिए ही, ताकि जो है ये साइन भी इनके नहीं है, भरा भी इन्होंने नहीं है। मैं आपको डीएसपी साहब की वर्डिंग सुनाना चाहूँगा। कंप्लेनेंट राजपाल सिंघल, चेयरमैन आरपी एजुकेशन ट्रस्ट बस्ताड़ा करनाल, ने एलिगेशन लगाया कि जी 9 अगस्त को ही रिसीव द मैसेज ऑन हिज मोबाइल, जिसमें गुरमीत सिंह नाम का कोई शख्स है जो 2 करोड़ 12 लाख रुपए इस चेक नंबर से, कंप्लेंट में ये था कि उसने कोई ना तो चेक के ऊपर साइन किए, ना ही इस प्रकार का चेक जो गुरमीत सिंह को कोई दिया गया, और उन्होंने ये चेक गुरमीत सिंह एंड अदर्स में हम सब हो सकते हैं, अदर्स में कोई भी हो सकता है, उसने ये चेक जो है चोरी किया एंड नॉट गिवन टू गुरमीत सिंह, ये उसने स्टोल कर लिया, चोरी कर लिया चेक कंप्लेनेंट ऑफिस से या कहीं से, और चीटेड की गई फॉर साइन और फॉर्ज अमाउंट
और उसको अप्रीहेंशन है कि इस प्रकार के और भी चेक चोरी हुए होंगे। ये इनकी कंप्लेंट का वर्जन है, जो उल्टा हमारे इतने करोड़ रुपए लगने के बाद हुआ। कंप्लेंट ये नंबर मानिक सिंह बेदी डायरेक्टर इंक्वायर हुई, और इससे पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था जी, जिसके अंदर 354D 323 506 जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये लॉज हुई थी मधुबन पुलिस स्टेशन में इन लोगों पे, जिसमें हम कंप्लेनेंट थे। उसके बाद जो है जब इंक्वायरी हुई चोरी की, बोथ पार्टी ने ज्वाइन की इंक्वायरी, स्टेटमेंट दोनों पार्टी की हुई, आई विटनेसेस की हुई, रिगार्डिंग स्टेटस हुआ, चेक का हुआ, फ्रॉम बैंक से हुआ, CCTV की फुटेज ली गई, सर्टेन मोबाइल की पिक्चर ली गई, व्हाट्सएप चैट ली गई, न्यूज़पेपर कटिंग ली गई और सेशन कोर्ट के ऑर्डर लिए गए। तब क्या चीज़ निकल करके आई? पार्टी 1 है भरत सिंघल, सन ऑफ RP सिंघल, सेक्रेटरी राजपाल सिंघल, कंप्लेनेंट ऑफ चेक थेफ्ट। दूसरी पार्टी है गुरमीत सिंह, रघुराज सिंह मानिक जी, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। आफ्टर इंटेरोगेशन एंड स्टेटमेंट फ्रॉम बोथ पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी, ये पता चला जी RP एजुकेशन ट्रस्ट और इसके ट्रस्टी, जिसमें भरत सिंघल और ये लोग हैं, जो कि इन्होंने एक सेमी फर्निश्ड हॉस्पिटल हमें दिया था 2018 से। 24 जनवरी 2018 को इनका बाकायदा एग्रीमेंट हुआ था। प्रीतपाल सिंह पन्नू वाज अपॉइंटेड एज अ सोल आर्बिट्रेटर इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर हमारा आपका कोई मध्य कोई डिस्प्यूट आता है तो एक सोल आर्बिट्रेटर एक नियुक्त किया गया था। सम एक्सपेंडिचर जो हुआ वो पार्टी 2 ने किया, इन कॉन्सिक्वेंशियल ऑफ विच प्रॉफिट वाज मेट आउट, जिनका एक एग्रीमेंट हुआ जो कि 28 मई 2021 में दोबारा से रेन्यू हुआ, जो मैं आपको बता चुका हूँ एनेक्सर 2। इस एग्रीमेंट के हिसाब से इनको अपना प्रॉफिट 50-50 शेयर करना था, क्लॉज नंबर 8 ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से, जो भी इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा। और जो ये अमाउंट खर्चा कर रहे हैं वो जो खर्चा है, ये जितना भी खर्चा हम कर रहे हैं, का नाम है राजपाल सिंघल, भरत सिंघल और RP एजुकेशन ट्रस्ट। अब जब हमने किस पार्टी से संबंध रखते हैं? हाँ जी, किस पार्टी से संबंध रखते हैं आपने कहा? पॉलिटिशियन तो है। देखिए पॉलिटिक्स, ये कोई पॉलिटिशियन से रिलेटेड नहीं है, ये तो एक RP एजुकेशन ट्रस्ट है, जिनका काम मुख्य काम है धोखाधड़ी करना, जिनका मुख्य काम है। जब हमने इनके बारे में कुछ और पता करा, तब हमें पता चला जी CBI के अंदर इनका ऑलरेडी जो एक मैटर 220 करोड़ रुपए का, जिनके अंदर इनके ऊपर ऑलरेडी मुकदमा जो दर्ज किया हुआ है। मुझे नहीं पता पत्रकार बंधुओं को इस चीज़ की नॉलेज है नहीं है। ये हिंदू पेपर का है और इसकी FIR भी है, जिसमें SBI और OBC के 220 करोड़ रुपए की एजेंसी ने अनुज सिंघल, राजपाल सिंघल, सुमित्रा, भरत सिंघल, रवीन सिंघल, ईश्वर कुमार सिंगला एंड गंगाराम को एक्यूज बनाया FIR में, रजिस्टर्ड ऑन अ कंप्लेंट फ्रॉम SBI करनाल। ये एक इनका ऑलरेडी जो है RP बासमती राइस, RP राजपाल सिंघल, ये इन्हीं की RP बासमती राइस है, इन्हीं का RP वेल्टर है। ये जी 2020 का मैटर है, लेटेस्ट है। तो ये अब आप इसमें क्या चाहते हैं? हमने पीछे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिलहाल क्या उसमें कुछ अपडेशन है, क्या चीज़ है? देखिए इनके अंदर बेदी जी के खिलाफ भी फाइनेंशियल फ्रॉड के कोई मामला सोनीपत में दर्ज है, कई मामला मानिक सिंह एक भी नहीं है सर, एक भी मामला नहीं है इनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं है। एक सिंगल मामला भी नहीं है सर मेरे ऐसा खिलाफ, कोई भी मामला मानिक सिंह ऑल ओवर इंडिया में किसी के थ्रू भी नहीं है, किसी के थ्रू कोई भी मामला सर दर्ज नहीं आपने बताया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फायदा हो, कितने लोगों को फायदा पहुंच रहा था? सर मेरी 2019 में मेरी बेटी हुई थी, तो उसके बाद हमने इवन बाकायदा न्यूज़ के अंदर भी सब चीज़ों में ये भी दिया था कि इस हॉस्पिटल में जब भी कोई लड़की पैदा होगी तो उसके ऊपर कोई डॉक्टरी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये हमने बहुत लोगों को फ़ायदा दिया, वो पूरा रिकॉर्ड आपको स्टाफ से मिल जाएगा। उसके अलावा कई बार हमारे पास ऐसा होता था कि गरीब पेशेंट्स आ जाते थे, वो अगर आप कहोगे तो उनकी भी लिस्ट हम आपको दे सकते हैं, वो सीधा हमसे डायरेक्टर रूम में आके मिलते थे। अगर मान लो उनका 40,000 रुपये बिल है और हमारी कॉस्टिंग जो है वो 30,000 लगी हुई है, तो हम उसको 31,000 रुपये ले लेते हैं, हम उसमें भी पैसे छोड़ देते हैं। सर हमने जो कंप्लेंट की है उसमें भरत सिंघल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। पॉलिटिशियन कौन है इसमें? आपने कहा ना कि राजनीतिक व्यक्ति है। सकता है सर, वो आपकी बिल्कुल बात ठीक है। देखिए अब देखिए सर ऐसा है, अब बात क्या आती है सर कि जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशन हैं, 220 करोड़ का एक एलिगेशन है, इसके अलावा कितने ही अनाज मंडियों के मैटर इनके ऊपर पेंडिंग है, कितनी FIR इनके ऊपर पेंडिंग है, जिनके भी प्रूफ हम पुख्ता प्रूफ ले करके अपने साथ में आए हैं। उसके बावजूद जो है इनको यूनिवर्सिटी की ग्रांट, यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा एजुकेशन का मंदिर माना जा गया है, एक यूनिवर्सिटी का ग्रांट इनको, बेसिक ग्रांट इनको मिल भी चुका है, इनको एक यूनिवर्सिटी का ग्रांट मिलने जा रहा है। और अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पर देखिए जी, हमारी अपील पत्रकार बंधुओं से, हमारी अपील हमारी गृह मंत्री साहब से, हमारी अपील CM साहब से है कि हमें न्याय मिले। और दूसरी बात, जो ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर खुलना चाहती है, जो ये इनकी मंशा है कि हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोल करके यहाँ पे इस प्रकार की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करेंगे, वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को हम रोकना चाहते हैं। हम और क्या आपका 8 करोड़ रुपए का फॉर्जरी का जी। देखिए सर ऐसा है, जब एक अस्पताल चलता है, डॉक्टर साहब मेरे साथ में बैठे हैं, एक अस्पताल को चलाने के लिए
4-5 डॉक्टर की भी अगर हम एवरेज मानते तो 15 से 20 लाख रुपए महीना सैलरी जाती है, और अगर 4 साल से हम उसको मल्टीप्लाई कर दे तो आपका एक बेसिक फिगर निकल जाता है। एक साल का लगभग हो गया 2.25 करोड़ का एक अस्पताल को चलाने का खर्चा आता है। जो इनकम आती है वो एक अलग चीज़ है, वो मैं इसके ऊपर बाद में आऊँगा। अगर 4 साल गुरमीत जी, आपने जो आपके साथ ये 8 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, जी। आपने किसको कंप्लेंट की है आपकी इन्वेस्टमेंट है सर वो बताएगा। नहीं सर, ये सर, इन्वेस्टमेंट जब इन्वेस्टमेंट के बाद हमें चलाने नहीं दिया गया, हमें भगा दिया गया। मेरी बात सुनो सर, मैंने एक पौधा लगा दिया, अब उसका जब फल आ गया तो पेड़ काट करके कोई ले गया, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे हो गई? अगर मैं वहाँ पर सर, मैंने फ्रॉड का आरोप इसलिए लगाया, जब मैंने ये अस्पताल लिया था तब मुझे ये नहीं बताया गया कि इस अस्पताल के ऊपर कोई लोन है। यूको बैंक का कई करोड़ों रुपए का लोन इस अस्पताल के ऊपर है। यूको बैंक वाले इसको सील करने की एग्रीमेंट पे मेंशन है लोन नहीं, का? नहीं कोई मेंशन नहीं, हमें बिना बताए, हमें कुछ भी नहीं बताया गया। अगर हमें पहले बता दिया गया होता जी इस अस्पताल के ऊपर लोन है, तो क्यों डॉक्टर साहब ज्वाइन करते? मेरे डॉक्टर हैं, इनको आज तक भी शायद ना पता हो। मेरे हमें बिना बताए कंप्लेंट की है अपने किसी को कंप्लेंट सर, मैंने इसकी कंप्लेंट सीएम साहब को, मैंने इसकी कंप्लेंट जो है ऑन रिकॉर्ड सीएम साहब को की। क्या मौजूदा जो विधायक है उनसे भी आपकी बात हुई? बिल्कुल बिल्कुल। क्या विधायक साहब ने क्या कहा? विधायक साहब ने बिल्कुल बोला कि जी इस मामले की हम जांच करवाएंगे, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई। सीएम कोई क्राइम को थोड़े होता है, एसएचओ मुद्दबन जहाँ भी आपका थाना वहाँ देते हैं कंप्लेंट। सर, मैंने वहाँ पे भी दी, मैंने एसपी साहब को भी दी, मैंने जो है सर सारी जगह दी। मैंने कंप्लेंट की कॉपी जो आपको दी है उसमें जो है मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय हरियाणा सरकार को दी है। इसके अंतर्गत जो है, जिसके अंदर हमने इनकी यूनिवर्सिटियों के बारे में, जब हमने इनकी यूनिवर्सिटियों की जांच की तब हमें पता चला, जब हमने आरटीआई लगाई, जब हम घुसे इस क्षेत्र में तब हमें पता चला इतनी आरटीआई लगाने के बाद जो इनकी स्टाफ की लिस्ट, जो इनके इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट, जो इनके बच्चों की लिस्ट, जो इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट फर्जी लगा रखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट इनके और इनके एक्चुअल रजिस्टर से बिल्कुल मेल नहीं खाते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सबको जाली सूचियां दे करके, जाली दस्तावेज दे करके ग्रांट हासिल की। आप लोगों से जिनके साथ इस प्रकार की फॉर्जरी हुई है, मुझे न्याय नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लोगों के साथ इस प्रकार की चीटिंग नहीं होगी। आपका एक मामला कोर्ट में भी था, पीछे आपकी डेट लगी थी जिस दिन में आया था वो जी, दबाव में पॉलिटिकल प्रेशर के आप भी हम दबाव लोग, में कहीं अगर हम लोग दबाव में होते तो मैं क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करता जी? मैं तो हमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। मंत्री को शिकायत की है, उसका कोई आपको रिवर्ट मिला है? देखिए जी ऐसा है, ये स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी को, गृह मंत्री साहब को, ये हमने जो कंप्लेंट करी है इसमें हमने उनको सारी प्रकार की चीज़ बता दी है कि जी इनके डॉक्यूमेंट की बाकायदा जांच की जाए। ये कंप्लेंट हमने करी है जी, अभी लेटेस्ट ही करी है, हफ्ता पहले हमने करी है। कोई जवाब आया इसका? देखिए अभी जवाब नहीं आया। हमने मुख्यमंत्री महोदय को करी है ताकि इस प्रकार का एजुकेशन का जो मंदिर है, जिसको हम मंदिर बोलते हैं, वो ऐसा ना हो जाए कि कहीं वहाँ पर डिग्रियां बिकें, और ऐसा कई यूनिवर्सिटीज कर चुकी हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड है। आप इस एप्लीकेशन मेरी बिल्कुल कोशिश रहेगी सर, जो आपके चेक बाउंस हुए थे एनआई एक्ट में आपने वो डाला? मैंने एनआई एक्ट में उनके ऊपर बकायदा केस डाला हुआ है। जब हमने एनआई एक्ट में डाला तभी इन्होंने ये करा, और ऐसा इन्होंने हमारे साथ नहीं किया। ऐसे जब हमने मीडिया के माध्यम से और कई माध्यमों से जब हमने इनकी जांच पड़ताल शुरू करी तो हमारे सामने ऐसे कई लोग निकल करके आए जिन लोगों ने ये बात बोली कि भाई हमारे साथ भी इस प्रकार की चीटिंग हुई है, हम नहीं चाहते वो लोग भी हमारे साथ आने के वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की चीटिंग दोबारा हो।